नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एफिडेविट किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। तो देखिए, एक एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑन ओथ, जिसपे आप भगवान की शपथ लेके जो भी स्टेटमेंट करते हैं उसे एक एफिडेविट पे लिखा जाता है। तो बेसिकली देखिए, दो तरह के एफिडेविट्स होते हैं। एक्चुअली एफिडेविट एक ही तरह का होता है, लेकिन उसे दो तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक एफिडेविट जो है वो स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करते हैं और वो नोटरी के सामने या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वगैरह इन अथॉरिटीज़ को जिनको पावर्स दी होती हैं उनके सामने आप एग्जीक्यूट करते हो। या फिर दूसरा एफिडेविट जो होता है वो कोर्ट या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने जो आप पेश करते हो उसे एक ओथ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर के सामने आप एग्जीक्यूट करते हो। तो बेसिकली इस तरह के एफिडेविट्स होते हैं। तो डायरेक्टली देखिए, मैंने एक ड्राफ्ट एफिडेविट का ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। तो उस ड्राफ्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक्स जो एफिडेविट के जो बेसिक्स होते हैं ड्राफ्ट करने के वक्त वो आपने क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो बेसिकली देखिए, एफिडेविट जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर जो है, जिसका टाइटल है, वो इस तरह से होता है एफिडेविट। बेसिकली एफिडेविट कम अंडरटेकिंग वगैरह थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के भी नोमेनक्लेचर्स यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ अप टू यू। आपने डिसाइड करना है किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो पहले देखिए, एफिडेविट में जो साइनिंग जो एफिडेविट जो एग्जीक्यूट करता है उसके डिटेल्स आपने इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली लिखने हैं। तो जब आप एफिडेविट एग्जीक्यूट ड्राफ्ट करते हो तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति एफिडेविट एग्जीक्यूट करता है उसकी पूरी डिटेल्स उसे जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए वह आपने प्रॉपरली और कॉम्प्रिहेंसिवली एफिडेविट में डालने हैं। तो देखिए, नेम मिसेस सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, यहाँ पे आप डॉटर ऑफ सो एंड सो भी लिख सकते हैं। एज्ड, उनकी उम्र, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हाँ, और रेजिडेंशियल एड्रेस उनका। इस तरह से आपने जो एग्जीक्यूटिंग जो पर्सन है उनकी पूरी डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिवली डालनी है। अगर आपको आधार कार्ड नंबर या फिर इलेक्शन आईडी कार्ड नंबर वगैरह वो भी अगर आपको डालनी है फॉर द पर्पज ऑफ बेटर आइडेंटिफिकेशन, तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जीक्यूटिंग जो आदमी एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसकी डिटेल्स आप जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब कर सको उतनी आपने करना है। तो ये पहली चीज़ एफिडेविट ड्राफ्ट करते वक्त आपने ध्यान रखनी है। तो देखिए, हर एक स्टेटमेंट जो एफिडेविट में आप करते हो उसकी बिगिनिंग शुड ऑलवेज बी विद दिस फ्रेज, दैट इज आई से दैट। क्योंकि एफिडेविट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इज अ स्टेटमेंट ऑन ओथ। तो आप शपथ लेके ये स्टेटमेंट बोल रहे हो एंड द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो देयरफॉर आई से करके इस तरह से ये जो ड्राफ्टिंग का कन्वेंशन है आपने उसे फॉलो करना है। जो भी आपका एक स्टेटमेंट है उसे आपने एक डिफरेंट पैराग्राफ में डालना है। देखिए, इस तरह से आपने न्यूमरेट करना है उनको और एक डिफरेंट पैराग्राफ में हर एक स्टेटमेंट को आपने डालना है। और सरल भाषा में, जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में, थोड़ी सी लीगल जार्गन भी आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में आपने एक एफिडेविट ड्राफ्ट करनी है। जैसे मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में भी मैं हर बार बताता हूं कि ड्राफ्टिंग जो है ये एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। ड्राफ्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज हम पहले किस तरह से ड्राफ्ट्स की थी उन्हें देख के हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इसीलिए ये एक बेसिक ड्राफ्ट है एफिडेविट का, और ये कन्वेंशन अभी भारत में फॉलो किया जाता है। तो इसी तरह से आपने इस कन्वेंशन को फॉलो करना है और इस तरह से आपने ड्राफ्ट करना है। तो देखिए, पहले मैंने जैसे बताया, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्स एग्जीक्यूटर की डालनी है। बाद में हर एक जो स्टेटमेंट है वो एक सेपरेट पैराग्राफ में डालना है। बाद में आई से करके आपने हर एक स्टेटमेंट की शुरुआत करनी है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए, I say that I have not registered my name in the electoral rolls of state of Maharashtra annuals in India. I say that I intend to have my permanent residence in the state of Goa. तो देखिए, अगर आप ये ड्राफ्ट रीड करना चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट बेसिकली इस तरह का है कि ये जो औरत हैं उनकी शादी होके वो अभी गोवा में सेटल हो गई हैं, तो उन्हें अपना इलेक्शन आईडी कार्ड बनवाना है। तो इलेक्शन आईडी कार्ड अथॉरिटी ने उनको इस तरह से एक एफिडेविट करने के लिए कहा है
कि आप परमानेंटली गोवा में आ गए हो और आपको अगर हम इलेक्शन आईडी कार्ड इशू करें तो आपने हमें इस तरह से स्टेटमेंट करके देना है कि आप यहाँ पे ही सेटल्ड हो। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो कन्वेंसिंग होती है, जो ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग होती है, दैट इज बेसिकली अ स्टोरी। आपने एक स्टोरी के तरह से आपने एफिडेविट को लिखना है और सिंपल और सरल भाषा में आपने लिखना है ताकि जो एफिडेविट पढ़ रहा है उसे कॉम्प्रिहेंसिवली टू द पॉइंट वो एफिडेविट समझ में आ गए। तो देखिए इस तरह से आपने एफिडेविट ड्राफ्ट करना है। देखिए अभी अंत में आपने ये स्टेटमेंट करना है कि आई से दैट वट एवर स्टेट अबाउट इज ट्रू टू माई नॉलेज, नथिंग इज फॉल्स एंड नथिंग इज कंसील्ड। तो देखिए एफिडेविट का एक पिक्यूलियर सॉर्ट ऑफ क्वालिटी है कि एफिडेविट में आप जो लिखते हैं वो दैट हैज टू बी ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द एग्जीक्यूटर। जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेटमेंट क्या है वो कंप्लीटली सच ही हो। इसका मतलब ये है कि टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट द स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू। जो भी व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट उसके नॉलेज के हिसाब से वो स्टेटमेंट सच होना चाहिए और इसीलिए इस तरह से एफिडेविट एग्जीक्यूट करनी है। तो ये जो बॉटम में आपने इस तरह से उसे स्टेटमेंट एक डालना है और एट द एंड सोलमली अफर्म दैट सो एंड सो, जिस भी जगह पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उस जगह का नाम, ऑन दिस 22nd डे ऑफ जुलाई 2021, इस तरह से आप भी लिख सकते हो या फिर 22/07/2021 इस तरह से भी आप उसे लिख सकते हो। और एट द एंड आपने डिपोनेंट लिखना है, नाम नहीं लिखना है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटेंट का नाम और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस तरह से आपने डिपोनेंट लिख के यहाँ पे बाकी सब डिटेल्स डालनी है इस तरह से और यहाँ पे सिग्नेचर लेनी है। देखिए एफिडेविट दो या फिर दो से ज़्यादा लोग भी एफिडेविट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब आई की जगह वी डालना है और v इंटू ब्रैकेट नंबर 1 इस तरह से एक आदमी की डिटेल्स, एक व्यक्ति की डिटेल्स डालनी है, नंबर 2 दूसरे व्यक्ति की डिटेल्स डालनी है और इस तरह से आपने डिटेल्स पूरे डॉक्यूमेंट में डालती रहनी है। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट एन एफिडेविट। मान लो हस्बैंड वाइफ है और दोनों एक ही एफिडेविट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस तरह से दोनों एफिडेविट को आप दोनों व्यक्ति के एफिडेविट को भी एक एफिडेविट में डाल सकते हैं और एट द एंड आप इस तरह से डिपोनेंट 1 डिपोनेंट 2 उस तरह से भी डाल सकते हैं। जिस भी तरह से आप प्रॉपरली उन पार्टीज को रिफर कर सकें उस तरह से आप एफिडेविट में बेसिकली डाल सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ड्राफ्टिंग सीखने में और ज़्यादा दिलचस्पी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में थोड़े ई बुक्स के लिंक्स छोड़े हुए हैं, उनको देखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।